सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान सामने आया है। केंद्र से एक बार फिर से उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है और यह भी कहा है कि जल्दी दर्जा मिले तो नहीं तो आंदोलन करेंगे और हर जगह यह अभियान चला जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया है। कड़े लफ्जे में उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दे दी है, अगर जल्दी दर्जा नहीं मिले तो आंदोलन करेंगे और यह अभियान हर जगह चला जाएगा। बिहार के हर जगहों पर जाया जाएगा, कोने कोने में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान बापू सभागार से। को इतना लाभ मिलने लगेगा, कितना पैसा हम लोग कर रहे हैं। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तब 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम सबको बताते रहते हैं कि पुरनका बतवा को भी जानो, हालांकि सब हमको पहचान लेता है, बच्चा भी पहचान लेता है। तो इतना भर तो है, तो जितना भी काम किया जा रहा है प्लीज आप उसके लिए, और राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है उसके लिए सब जगह जा करके लोगों को बताइए और तेजी से अधिक लोग इसका लाभ लें। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए संपादक हमारे साथ अशोक मिश्र जी जुड़ चुके हैं। अशोक मिश्र जी, एक तरह से बड़ा ऐलान और चेतावनी भी बीजेपी के लिए और केंद्र की मोदी सरकार के लिए कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो अभियान चलाएंगे और बहुत ही बड़े स्तर पर होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में यह बिल्कुल माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो एजेंडा तय कर दिया है, सेट कर दिया। अब क्या लगता है बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी नीतीश कुमार के इस जो भी बयान उन्होंने दिया है, ऐलान किया, उसके काट को लेकर? देखिए राकेश, हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पुरानी है और यह मांग लगातार जदयू उठाती रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे। इसको लेकर के बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया गया, केंद्र सरकार को भेजा गया और फिर इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा भी गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो थी वो खटाई में पड़ी रही। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी अभियान चलाए थे तो उन्होंने बिहार के विकास के लिए बड़ी बातें की थी और फिर 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणा की थी कि बिहार को हम विशेष पैकेज के द्वारा इसे आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला और बीजेपी और जदयू की सरकार रहते हुए भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया और यह लगातार मांग की जाती रही। अंत में तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमारी पार्टी ने बंद कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी यह मांग होती रही और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है उससे साफ जाहिर है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के एजेंडे के तहत ही होगा और इसके लिए नीतीश ने अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर के हम अभियान चलाएंगे। यानी कि कल तक नीतीश कुमार की पार्टी इस अभियान को चलाती थी, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का सहयोग या समर्थन रहता था, लेकिन इस बार के अभियान का नेतृत्व नीतीश खुद करेंगे। यानी कि जनता के बीच वो जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत क्यों है, क्यों बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए इसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। नीतीश यह भी बताएंगे कि उनकी लगातार मांग की अनदेखी केंद्र सरकार कर रही है और बिहार के साथ वो भेदभाव कर रही है। नीतीश यहां ही नहीं रुके हैं, उन्होंने मीडिया से भी इस मामले पर समर्थन मांगा है। यानी कि अब बिहार के जो मीडिया घराने हैं या जो बिहार के पत्रकार हैं उनको भी उन्होंने एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है कि क्या वो उनकी मांग के साथ यानी कि बिहार के साथ ही
या नहीं है, इसकी भी अग्नि परीक्षा अब नीतीश कुमार लेना चाह रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने मीडिया से अपील की कि हम जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं उसका आप समर्थन कीजिए, और हम आपसे बार बार आग्रह करें कि सिर्फ एक इशू पर हमारा समर्थन कीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में नीतीश के तर्कस में तो अनेक तीर हैं। उन्होंने जातीय गणना करा करके फिर 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा करके तो कई तीर को तो विपक्षियों के पर साधा ही है निशाना। लेकिन इस बार जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, यह शायद बिहार के 14 करोड़ लोगों की संवेदना को जगाने का और उनकी अस्मिता को जगाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिले ही, अपने राजनीतिक विरोधियों को भी वो चुनावी शिकस्त दे सकें। राकेश जी, चलिए शुक्रिया अशोक मिश्र जी। इस वक्त हमारे साथ जो बने हुए हैं संवाददाता आशुतोष चंद्र, उनके पास भी हम रुक करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने हैं। आशुतोष, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार से जो बड़ा ऐलान किया और सख्त लहजे में चेतावनी भी दी कि अगर अभियान के तहत हर जगह यह अभियान चलाया जाएगा कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो दिया जाएगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा जो अभियान है वो चलाएंगे, तो क्या यह माना जाए कि पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातीय गणना जो रिपोर्ट है वो पेश की और उसके बाद 75% आरक्षण और उसके बाद अब जातीय गणना के बाद जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग की जा रही है, तो क्या लगता है रणनीति पूरी तरीके से तैयार है बिहार में महागठबंधन की तरफ से? नहीं, बिल्कुल, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को एक सधा हुआ पॉलिटिशियन भी माना जाता है और नीतीश कुमार की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और इस स्ट्रैटेजी के तहत नीतीश कुमार केंद्र में कोई भी सरकार हो उन्हें अपने मुद्दों पर ला करके घेरने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि यूपीए गवर्नमेंट में भी नीतीश कुमार ने यही मुद्दा उठाया था और जिसके कारण केंद्र सरकार को काफी परेशानी भी हुई थी, कांग्रेस सरकार को परेशानी हुई थी, और अब फिर से वही मुद्दा सामने आया है। और चूंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा, इसके पीछे लॉजिक भी नीतीश कुमार ने दिया है कि अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनके तहत 60-40 का रेशियो रहता है, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकारों को लगाना पड़ता है। जबकि हकीकत यह है कि जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं वो बिहार के लिए उपयोगी नहीं है, और चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से इन योजनाओं को बिहार पर थोपा जाता है और बिहार सरकार को बेवजह वो राशि खर्च करनी पड़ती है, मजबूरन खर्च करनी पड़ती है, जिसका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, राज्य की हिस्सेदारी घट करके काफी कम हो जाएगी, जिसके कारण बिहार को फायदा भी मिलेगा। और नीतीश कुमार ने बहुत विस्तार से लोगों को समझाया, यहाँ पर जो युवा उद्यमी पहुंचे थे, महिलाएं उद्यमी पहुंची थी, उनको विस्तार से समझाया कि अभी जातीय गणना हुआ है और जातीय गणना के बाद कानून लागू होगा। हालांकि अभी राजभवन का मुहर नहीं लगा है, राजभवन का मुहर लगता है तो फिर काम शुरू होगा और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन परेशानी कहां आती है, तो वही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में परेशानी आती है। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो 2 सालों में बिहार में परिवर्तन दिखेगा। और जब कार्यक्रम चल रहा था उसी वक्त जो उद्योग मंत्री थे समीर महासेठ, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार के विजन को बताया कि नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि आने वाले 4 सालों में बिहार को राज्य के देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार कर दिया जाए। लेकिन वो कैसे हो सकता है? तो अपने स्तर से स्टेट काम कर रही है, लेकिन केंद्र का भी सहयोग मिलना चाहिए। तो केंद्र का सहयोग कैसे मिलेगा? केंद्र की हिस्सेदारी जब तक नहीं बढ़ेगी बिहार को सहयोग ज्यादा मदद नहीं मिल सकता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि विशेष दर्जा ही एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए बिहार को 2 सालों में बिहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखने लगेगा। और इस बात को लेकर के उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी भी दी कि आने वाले समय में जगह जगह जा करके जो अभियान है वो जेडीयू के नेता कार्यकर्ता चलाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। और साफ तौर पर उन्होंने अपने मुख्य सचिव को भी ये निर्देश दिया है कि बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, बिहार सरकार के अधिकारी स्थानीय स्तर पर जाएं और लोगों से पूछें कि बिहार सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ
मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों को, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। उनको हर हाल में लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए नीतीश कुमार खुद ग्राउंड पे भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो विशेष राज्य दर्जा का जो अभियान है वो नीतीश कुमार शुरू करेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने ये बता भी दिया है, मुख्य सचिव को भी बता दिया है कि मैं जमीन पर जाऊंगा और जमीनी स्तर पर यह अभियान शुरू होगी। नीतीश कुमार खुद लोगों के बीच जाएंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाता है तो इसका फायदा क्या होगा। तो स्वाभाविक तौर पर अपनी स्ट्रेटेजी के तहत नीतीश कुमार ने अभियान शुरू करने का फैसला लिया। ये देखना काफी अहम होगा कि जब नीतीश कुमार, उनका पूरा कुनबा जब चुनावी मैदान में उतरेंगे, जब ग्राउंड पर उतरेंगे, तब किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश होगी बिहार की जनता के समक्ष। फिलहाल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी संपादक अशोक मिश्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक मिश्र जी, ये बहुत ही बार एक तरह से देखा जाए तो ऐलान है नीतीश कुमार की तरफ से, चूंकि अगर बिहार के संदर्भ में अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाए तो ये कोई पहली बार मांग नहीं है। ये बहुत ही लंबे अरसों से ये मांग चली आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं इसे इग्नोर भी किया जाता रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी रहे, एनडीए की सरकार बिहार में रही है, नीतीश कुमार साथ में रहे, इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। सिर्फ बयानबाजी होती रही है और सियासत भी हुआ रहा। और अब इस तरीके से जो बड़ा ऐलान किया गया, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में या सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बयानबाजी की गई है, इस पर सिर्फ सियासत होगी, या फिर वाकई में बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, केंद्र सरकार लगातार कर रही है राकेश कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो केंद्र सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है उसमें बिहार उन शर्तों को पूरा नहीं करता है, और यही वजह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने अपनी लाचारी जताई है और बताया है कि सिर्फ ये बिहार का मसला नहीं है, बिहार समेत अनेक राज्य हैं, उड़ीसा हैं, पश्चिम बंगाल है, और ये कई राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार इसे टालती रही है और केंद्र सरकार इससे इनकार करती रही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही है कि बिहार को विशेष रूप से आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि बिहार विकसित हो सके, लेकिन इन सब के से इतर नीतीश कुमार की पार्टी और मुख्यमंत्री भी लगातार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे। लेकिन इस बार चुनावी मौसम के ठीक पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह से ऐलान किया और मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा खोला है और मुख्यमंत्री इस मोर्चे का नेतृत्व खुद करना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस मुद्दे को लेकर के वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये चुनावी मुद्दा बनेगा। इस चुनावी मुद्दे का काट केंद्र सरकार और केंद्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या बिहार में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं इस मुद्दे को का काट किस तरह से कर पाती है, यह तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के एक बार फिर जता दिया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव वो इसी मुद्दे पर लड़ेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मिश्र जी इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।